अरे यार काफी खून बह गया उसके गले में। ड्राइवर को काफी चोट लगी हुई है। अरे अभी जिंदा है, इसको बाहर निकालो, जल्दी करो। निकालो निकालो। जरा हाथ लगाओ। मत करना, हाँ। डैडी को फोन करो। निकालो। अरे कोई पानी लेके आओ यार, एम्बुलेंस बुलाओ। इसकी तो सांस नहीं चल रही है यार। अरे एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। गोली लगी है यार इसको तो। इसका मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है ये। हेलो सीआईडी सर, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है। अरे उनको भी निकालो, कोई निकालो, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे जल्दी करो। फोन कर दिया क्या है। कर रहे हो भाई साहब? हाँ क्या हुआ है यहाँ पे? अरे मर्डर हुआ है, किसी ने गोली मार दी है। ऐसे कैसे? दिन दहाड़े गोली मार दी? अरे क्या बताएं, कलयुग का जमाना है, कोई भी किसी को कहीं भी ठोक के चला जाता है। अरे आपकी गाड़ी तो बिल्कुल एक्सीडेंट वाली गाड़ी की जैसी है। ए ड्राइवर चलो चलो, गाड़ी चलाओ। लेकिन गोली चली कहाँ से? यार तुमने किसी को गोली चलाते हुए देखा क्या? हम सब तो यही थे। नहीं यार, मैं वहाँ नीरा पी रहा था यार, अचानक से एक्सीडेंट की आवाज आई मुझे और मैं भागे आ गया यार। मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं वहाँ से आया। अरे कातिल का पता चल जाएगा, पुलिस ने पास में सीसीटीवी कैमरा लगाया है। जो भी तेज गाड़ी चलाता है उसको पकड़ने के लिए, तो उसमें कुछ न कुछ दिख ही जाएगा अपने को। बॉस से मिलना है मुझे। जाइए। क्या काम है? बॉस से मिलना है, कहिए प्रवीण ड्राइवर मिलने के लिए आया है। रुको यहीं। बहुत प्रवीण ड्राइवर आया है, आपसे मिलना चाहता है। नमस्ते बॉस। बॉस मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मैं गाड़ी को उसी जगह पर लेकर चला गया था। अब आप मेहरबानी करके मेरे बीवी और बच्चे को रिहा कर दीजिए। बॉस मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, किसी को नजर नहीं आऊंगा। बस मैं आपको जुबान देता हूं। ठीक है बॉस। चलो तुम्हारा हिसाब। और सुनो, नाकाबंदी होने से पहले ये शहर से बाहर चले जाओ। किसी को भी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? जाओ। फुटेज तो सिर्फ कार के क्रैश का ही है। हाँ सर, बाकी की फुटेज तो है नहीं सर। लेकिन सर पता कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो पता चलेगा सचिन। इसको फिर से रिवाइंड करो। ये सूरज को चलती हुई गाड़ी में गोली लगी है, मतलब खूनी किसी गाड़ी में होगा या फिर मोटरसाइकिल पे। हाँ सर, सर एक्सीडेंट के ठीक बाद 3 बाइक्स गुजरी हैं यहाँ से। हाँ, मतलब खूनी इन्हीं में से कोई होगा। सर वो ड्राइवर प्रवीण अपने घर पे मिला नहीं। आसपास पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगता है शहर छोड़ के भाग गया। भाग के जाएगा कहाँ? उसके गांव का एड्रेस निकालो और साथ में इन 3 बाइक वालों का भी एड्रेस निकालो। पता करो कौन लोग हैं ये। गुड मॉर्निंग तारिका जी। गुड मॉर्निंग अभिजीत। यार गलत बात है अभिजीत तुम्हारी। कब तक ये नाइंसाफी चलेगी यार?
नाइंसाफी? कैसे नाइंसाफी सर? नहीं यार, तारिका के अलावा और भी लोग हैं दुनिया में जिनकी मॉर्निंग गुड हो सकती है। हम भी हैं यार, कभी हमसे भी गुड मॉर्निंग कर लिया करो। सर आपकी मॉर्निंग तो हमेशा गुड रहेगी। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच। अब हो गई गुड मॉर्निंग? हाँ, अब गुड न्यूज भी हो जाए। कुछ पता चला गोली का कहाँ से चली है, किसने चलाई है? चलो यार, तुम्हारी मॉर्निंग मैं गुड कर देता हूँ। पता चल गया कि गोली कहाँ से चली, कैसे चला। अरे अरे सर 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 नाराज मत होइए। छोटे से सवाल पूछा, बाइक पे बैठ कर निकल लिए। कहाँ जा रहे हैं? चांद पे नहीं जा रहा हूँ। इस बाइक पे बैठ के तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मोटरसाइकिल पे जो बैठा था उसने गोली कैसे चलाई। अच्छा, कैसे कैसे? देखो, इस मोटरसाइकिल पे जो बैठा था उसने पहली गोली चलाई यहाँ से। वो गोली इस दरवाजे के कांच को तोड़ती हुई उस दरवाजे के कांच में छेद करती हुई बाहर निकल गई। और दूसरी गोली सर? दूसरी गोली भी उसने मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे ही चलाई। और अभिजीत, वो गोली कार के इस दरवाजे पे यहाँ जाकर के लग गई है, देखो। और तीसरी? तीसरी गोली भी अभिजीत उस आदमी ने मोटरसाइकिल पे ही बैठे बैठे चलाई। और वो गोली सूरज जो यहाँ बैठा हुआ था उसकी गर्दन को चीरती हुई कार की सीट में यहाँ जाकर के फंस गई। इसका मतलब हमें इस गाड़ी में से 2 गोलियां निकालनी है, एक इस सीट में से और दूसरी उस दरवाजे में से। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा। कितनी इंटेलिजेंट बातें करती हैं। वैभव, मैं उस दरवाजे में से गोली निकालती हूँ, तुम इस सीट में से निकालो। हाँ निकालो निकालो निकालो। हाथ डालो। इसमें नहीं है तो एक मिनट, छेद है यहां से, ये छेद बना है। अब एक काम करो, डिक्की खोल के चेक करो, गोली डिक्की में होगी। सर, बुलेट मिल गई। गाड़ी यहाँ टकराई है, इसका मतलब गाड़ी के टकराने से पहले गोली चली और ड्राइवर अपना बैलेंस खो बैठा। हाँ सर, और ये देखिए टायर्स के निशान यहाँ से शुरू होते हैं, यानी कि ड्राइवर ने गाड़ी यहाँ पर ब्रेक लगाई। इसका मतलब उस वक्त गाड़ी यहाँ पे थी जब पहली गोली चली। पहली गोली वहां से गाड़ी के राइट विंडो को छेदती हुई लेफ्ट विंडो से बाहर निकली। और सर दूसरी गोली उसी टूटी हुई खिड़की से आई और दरवाजे में लगी। हाँ, और तीसरी बुलेट सीधा आई और इस आदमी की गर्दन में लगी और गर्दन को छेदती हुई सीधा डिक्की में आके गिरी, जो गोली हमें मिली। हाँ सर, हमें दूसरी और तीसरी गोलियां मिल गई, लेकिन पहली गोली जिससे वो खिड़की टूटी थी वो नहीं मिली। डॉक्टर सालुनके कह रहे थे कि गोली तकरीबन 3 से 5 फीट की ऊंचाई से चली, लगभग ये, एक मिनट आप जरा मेजर टेप देना, लगभग इतनी ऊंचाई से। ला जरा रस्सी दो, एक पकड़ो इस सिरे को पकड़ो। चलो उस तरफ जाके देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सर यहाँ तक आ रहा है। सर ये रहा, सर ये देखो गोली का निशान। सही कह रही हो श्रेया तुम। एक काम करते हैं, इस जगह को अच्छी तरह से छान मारते हैं, गोली यहीं कहीं होगी।
सर ये देखिए, ये रही। ये रही गोली। ये तीसरी गोली भी हमें मिल गई। अब खूनी को पकड़ना आसान हो जाएगा। सर तीनों गोलियां मिल गई हैं सर। वेरी गुड। सालुंके साहब का कहना है कि जैसे ही गन मिल जाती है गोलियों को मैच करने का काम शुरू कर देंगे। गन तो तब मिलेगी जब उन तीनों बाइक वालों के बारे में पता चलेगा। निखिल, तीनों बाइकर्स की पहचान हो गई? सर पहली बाइक का नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। 2 बाइक की सर्चिंग चालू है सर। वो जिसका चेहरा दिखाई दिया था थोड़ा सा, उसके बारे में क्या पता चला? सर उसके चेहरे का स्कैन हो गया है। करण अपने डेटा से मैच करने गया है। सर थर्ड बाइक पर पीछे बैठे हुए आदमी की पहचान हो गई। ये देखिए उसका रिकॉर्ड। सड़क छाप चोर है, चेन स्नैचिंग करता है। मौसम तो बहुत ही अच्छा था। कोंकणी फूड, नेचर तो ऐसे कि आने का मन ही ना करे। I'm sure बड़े मजे के होंगे। वो देख, मिल गया अपना नया बकरा। बकरा नहीं, बकरी। ये देखिए हमारी मस्ती की फोटो। यार कितनी क्यूट लग रही है तो इसमें। और ये कौन है? हाँ? तो ये है तेरा धंधा? हाँ? भोली भाली लड़कियों को लूटता है? क्यों मारा सूरज को? देखो सर, पॉकेट मारी मान सकते हैं, चेन स्नैचिंग मान सकते हैं, लेकिन मर्डर ये अपना धंधा नहीं है सर। तू वहां पे था ना जब कार क्रैश हुई? वहां पे था ना तू? हाँ थे ना सर, लेकिन कार हमारे बाजू से निकली थी और आगे जाके टकरा गई। माँ कसम सर पे सच कह रहा हूँ, इस मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। ड्रामा बंद करिए और इस फोटो को ध्यान से देख। पहचानता है इसे? नहीं सर, मालूम नहीं कौन है ये। नहीं मालूम? इसे पहचानता है? हाँ साहब, मैं इसको जानता हूँ। ये सुपारी किलर है सर, पैसा लेकर लोगों का मर्डर करता है। इसका नाम मालूम नहीं, लेकिन मैं इसके दोस्त को जानता हूँ। अशोक है उसका नाम। कहाँ मिलेगा ये अशोक? सब हो रहा है। इनको करीब से जाके देखते हैं। हाँ यार, सोच रहे हैं आज बड़ा पाव खा लें। बड़ा पाव है भाई, खिला दो। अरे भाई साहब, आपने काली मोटरसाइकिल वाले 2 आदमियों को देखा है क्या? काली बाइक तो बहुत है, ढूंढ लो। एक्चुअली वो दोनों थोड़े खास हैं। बंदूक है उनके पास और चलती बाइक से चलती गाड़ी में फायर करते हैं, काली गाड़ी में। वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग CID से हैं। पकड़ो ने। रुक जाओ, नहीं तो बंदूक चला दूंगा। रुक जाओ। जल्दी में हो गया, भाग के थक जाओगे, सवारी ले लो। मुझे क्या लगा CID से भाग पाएगा? कौन है ये लोग? पहले तो कभी देखा नहीं है लोग को। किसी के घर पे आए क्या? चल जाके देखते। हाँ चलते हैं, देखते हैं। दरवाजा खोलो।
क्या हम लोग सीआईडी से। कौन सीआईडी? सीआईडी वाले क्यों है? क्या हुआ? देखो हम बताए कि तुम घर के अंदर हो, दरवाजा खोलो। ये ऐसे नहीं मानेंगे फ्रेडी जी, तोड़ दीजिए दरवाजा। पंकज अरे क्या मांगता है तुम लोगों को? काय को बोबा मुंह मचा के रखा है? हटिए। अरे हटिए हटिए। ऐसे कैसे घुस आ रहे हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? मास्क उतारो इन दोनों के। अब बताओ कहाँ छिपाई है वो बंदूक? साहब मुझे कुछ नहीं पता। आप कौन से गन के बारे में बात कर रहे हो साहब? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अभी पता चल जाएगा। घर की अच्छे से तलाशी लो। रुको, मेरे घर को हाथ लगाने का नहीं। रुक जाओ, मैंने कहा। मैडम हमें हमारा काम करने दो प्लीज। देखिए ऐसे तुम सामान को हाथ नहीं लगा सकते। यहाँ सामान है, घर गिफ्ट। मैंने तेरे से कहा था मेरे को फालतू लफड़ा घर में मांगता नहीं। अरे मैडम रुक जाइए, कपड़े हैं ये घर के। तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों के कपड़े रखे। छोड़िए, ऐसे तहस नहस नहीं कर सकते तुम। देखिए मैं कह रही हूँ हाथ हटा। देखो मैडम तुम रुक जाओ, ये किचन में क्या करने आई हो? देखो हाथ हटाओ। फ्रिज छोड़ो, मेरे घर में सब्जियां है, क्या छुरी हो? देखो पाई पाई जमा करके मेरे पति की कमाई है सब। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ दो उसे, मैंने कहा हटो यहाँ से। ये दाल चावल आटा है, अब क्या तुम इसे पकाओगी? दाल है मैडम, छोड़ो डब्बा। मैंने कहा हटो यहाँ से। अरे देवा क्या कर रहे हो तुम लोग? देख ऐसे आटे का डब्बा है, वो आटा है उसमें। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़। सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा, सब कुछ ले गए। अरे देवा मैं क्या सर ये गन ऊपर छुपा के रखी थी। हाँ भाई, तुम्हें तो गन के बारे में कुछ पता नहीं था। अब ये गन कहाँ से निकली? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। पंकज, ये गन डॉक्टर सालोंगा के पास भेजो चेकिंग के लिए। देखिए सर, हमारे चाल के आदमी इस तरीके से नहीं ले जा सकते आप। देखिए सर, ऐसा मत कीजिए सर। हमारे चाल के आदमियों को इस तरीके से नहीं ले जा सकते आप। सर इनको छोड़ दीजिए। देखिए इस तरीके से आप नहीं कर सकते। प्लीज सर छोड़िए। देखिए सर इस तरीके से नहीं ले जा सकते आप। गुड। अब हमारे पास एक गन है, वो 3 बुलेट हैं जो हमें क्राइम सीन पर से मिली थी। अब हम इस गन से फायर करके वो बुलेट मैच करके देखते हैं। तारिका, वो जो बुलेट्स हमें क्राइम सीन पे मिली थी वो स्कैन कर ली? हाँ सर, वो सारे स्कैन हो चुके हैं। गुड। वैभव, ये बुलेट निकाल के माइक्रोस्कोप में रखो। मैच हो गया सर। अब दूसरी बुलेट फायर करके देखते हैं।
सर ये वाला भी मैच हो गया। ग्रेट। तारिका एक काम करो, ऐसे ही तुम तीसरी बुलेट भी मैच करके देखो, तब तक मैं एसीपी को अच्छी खबर सुना के आता हूँ, उसे भी पता लगे हम कुछ काम करते हैं। ओके सर। बोल, सूरज का मर्डर क्यों किया तुम लोगों ने? सर मैंने सूरज का मर्डर नहीं किया सर, कसम से सर, मैंने मर्डर नहीं किया सर। नहीं किया? ये डॉलर्स, ये पैसे, ये क्या हवा में आए? हाँ सर ये सारे रुपए पैसे सर दोस्तों ने गिफ्ट किए हैं सर। अबे झूठ तो ढंग का बोल, साफ साफ बता, सूरज के मर्डर के लिए पैसे किसने दिए थे? हाँ सर सब कुछ इसी ने करवाया सर, लेकिन ये सब कुछ जानता है सर। सर मेरे सर में सर दर्द हो रहा है सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा? इसका इलाज है हमारे पास। हाँ, एक डोज दूंगा, याददाश्त ऐसे ऐसे वापस आ जाएगा। हाँ, दो एक खुराक तुझे अभी चाहिए? दया, अच्छी खबर है भाई, 2 बुलेट्स मैच हो गई। सुना, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तो सबूत भी तुम्हारे खिलाफ हैं और सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। क्या बता, कुछ याद आया या नहीं? हाँ सर याद आ रहा सर। क्या? बोल। किसी ने सर 2 लाख रुपए दिए थे उसके गेम बजाने के लिए सर। 2 लाख रुपए, एक जान की कीमत, इतनी सस्ती है किसी की जान? ये पैसे किसने दिए थे तुम्हें? नाम क्या उसका? प्रवीण, जिसका मर्डर हुआ सर उसका ड्राइवर। इसीलिए वो भाग गया? सर एक नई बात सामने आई है। क्या? तीसरी बुलेट मैच नहीं हुई। क्या बात कर रही हो? हाँ, सूरज का खून इनकी गन से नहीं हुआ। इनकी गन से गोली नहीं चली मतलब? सर इसका मतलब एक दूसरी गन होनी चाहिए। दूसरी गन कहाँ है? सर दूसरी गन कहाँ है? सर हमारे पास कोई गन नहीं है सर, हमारे पास एक ही गन थी सर। तो दूसरी गन इनके पास नहीं है तो फिर वो बुलेट चली किस गन से? गोली आई कहां से और चलाई किसने? क्या जवाब है तुम्हारे पास? हैं? कोई जवाब है? ये किया क्या तुमने? सीधे डिक्की खोली, गोली उठाई और चल दिए बस, बिना ये जाने कि गोली कहां से आई है, कितनी वेलोसिटी से, कितनी गति से आई है, कहां आकर के टकराई है, कुछ पता नहीं किया। अरे जब तक गोली का एंगल नहीं पता करोगे कैसे पता चलेगा कि गोली कितनी ऊंचाई से चली है या नीचाई से चली है? हैं? क्या किया तुमने? सॉरी सर। क्या सॉरी यार वैभव? सालुके की लैब में आज तक कोई सॉरी लफ्ज नहीं हुआ है, समझे? कोई गलती नहीं हुई आज तक। तुम्हारी वजह से मुझे वहां एसीपी साहब के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, पता है तुम्हें? और वो अभिजीत सर अभी आएंगे, कपड़े उतार देंगे मेरे, देख लेना तुम, छोड़ेंगे नहीं मुझे वो। हाँ। अरे डॉक्टर साहब, सुना आज फॉरेंसिक में कुछ गड़बड़ हो गई है? देखा, नाम लिया और प्रकट हो गए, देव पुरुष है ये। अरे सारुके साहब, आप मुझे देख के भड़क क्यों जाते हैं? मैंने क्या लाल कपड़े पहने? अरे इसमें मेरा क्या कसूर है सर? कसूर है अगर तो मेरा है कसूर भैया, सब मेरा है। मान ली गलती, मान ली, हो गई गलती, हो गई। नहीं, गलती आपकी नहीं है सर, गलती तो वैभव जी की है। हाँ तो ये वैभव भी तो मेरी ही गलती है भाई, इस वैभव को मैं ही तो लाया ना इस लैब में। अब वो तो है सर। अब मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ यार, प्लीज। तो अभी तक क्या कर रहे थे? सारिका जी, आप मदद क्यों नहीं कर रही इनकी? अच्छा हाँ, और क्या, थोड़ा देखना चाहिए, बेचारे कितना मेहनत कर रहे हैं और आप मिल गया। हाँ? अभिजीत, ये देख रहे हो ये छेद? हाँ। ये बॉस बुलेट यहाँ आकर के टकराई है। तारिका, वो रॉड डालना जरा इस बर्न होल में से। ये देखो, इसका मतलब गोली ऊपर से चलाई गई है बॉस। मतलब खूनी काफी ऊंचाई पे बैठा। ऊंचाई पे? सारुके साहब, आप बता सकते हैं कि गोली एग्जैक्टली कितने डिग्री एंगल से चली है?
डॉक्टर सारुंखे कह रहे थे कि गोली जो है ऊपर से नीचे की तरफ चली है। हाँ सर, 45 डिग्री एंगल पे। और भी जरा देखो जरा, 45 डिग्री एंगल कहाँ बनता है? सर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है सर। किस बात का? सर 2 लोग एक ही आदमी को मारने की कोशिश करेंगे। अरे पंकज, सूरज एक ही गोली से मरा है, बाइकर्स की गोली से तो मरा नहीं है। एक बार ये एंगल पता चल जाए तो पता चल जाएगा खूनी कहाँ पे खड़ा था। सर 45 डिग्रीज उस तरफ बता रहा है। वो सामने छोटी छोटी खिड़कियां दिख रही है ना, शायद खूनी वहां पे खड़ा था। चलो देखते हैं। सही खिड़की खुली हुई। यहाँ से कार भी एकदम साफ दिख रही है, मतलब खूनी यहीं। ये देखा, ये जूते का निशान, मतलब खूनी यहाँ खड़ा था। यहाँ खड़े होकर अगर गोली चलाई जाए तो कार में पीछे बैठे हुए आदमी को सीधी लगेगी। स्क्रैच मार्क भी है, गन यहीं पे रखा था। यहाँ से सूरज को गोली मार दी। सर! आप पंकज? सर पहले ये छुप रहे थे, फिर मुझे देख के भागने लगे। बहुत दूर से पकड़ के लाया उसे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कल सुबह एक आदमी आया, बोला हॉल में जाना है साहब। उसने मुझे पैसे भी दिए। मैंने सोचा वो हॉल में जाएगा तो कुछ गलत नहीं होगा साहब, इसलिए मैंने उसको आने दिया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दो साहब। तुमने एक खूनी को यहाँ आने दिया, यहाँ खड़े होकर उसने एक आदमी की जान ले ली, और तुम कह रहे हो कुछ गलत नहीं है इसमें? साहब मुझे कुछ नहीं पता था साहब। जब बाहर शोर शराबा हुआ तो पता चला बहुत बड़ा हादसा हो गया है साहब। साहब मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं किसी को नहीं आने दूंगा साहब, मुझे माफ कर दीजिए। पछताने से कुछ नहीं होगा, उसकी तो जान चली गई। जो आदमी हॉल में आया था, उसका चेहरा याद है तुम्हें? हाँ जी साहब, देखा। उसका चेहरा बनवाने में हमारी मदद करो। चल चल जल्दी कर, अगर पुलिस वाले आ गए ना तो बच के निकलना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी चल। अरे चल बाबा चल, जल्दी। पुलिस वाले आ गए, चल चल भाग। चल चल भाग। मैं क्या लगा सीआईडी से भाग पाओगे? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर कुछ नहीं किया सर मैंने। हम जानते हैं किसने क्या किया है। सर सच कह रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। अच्छा, अगर सच कह रहे हो तो अपना घर छोड़ के क्यों भाग रहे थे? सर जब किसी इंसान की जान मुसीबत में होती है तो उसे जान बचाने के लिए भागना ही पड़ता है सर। तुम्हारी जान को किससे खतरा है? सर अगर उन लोगों का कहना नहीं मानता तो वो मेरे पूरे परिवार को मार डालते सर। क्या कहा था उन्होंने तुम्हें? सर उन्होंने कहा था कि सुपारी लेकर उस हत्यारे के पास जाऊं और फिक्स दिन और फिक्स समय पर कार लेकर उस सड़क पर जाऊं। ओह, तो तुमने स्नाइपर को कॉन्ट्रैक्ट दिया? पर ये काम सर मैंने नहीं किया सर, नहीं किया मैंने सर वो काम। तो जो काम तुमने किया है वो किसके कहने पे किया था? ए, कौन हो तुम लोग? रुको यहीं। सीआईडी, रास्ते से हटो। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। पंकज, पंच। क्या? रुको यहीं।
आप उधर मुंह छिपा कर क्यों बैठे? मुंह दिखाइए। सीआईडी आपकी बारात लेकर आई। मेरे को एक बात बता, तेरी गन बड़ी अच्छी है। अरे दिखाना यार। अरे दिखाना, मेरे हम लोग भी गन यूज करते हैं। देखिए कैसी गन है, हैं? अरे वाह यार, बाहर की लगती है। कहां से चलती है? छोड़ दो। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग सीआईडी से हैं। ये इससे पूछताछ कर रहे हैं। कंटिन्यू वंस, कंटिन्यू। हिम्मत कैसे हुई आपकी यहाँ तक पहुंची? हिम्मत की बात आप ना करें मैडम, आप तो सिर्फ सीआईडी की बात सुने। कोई आया आपसे मिलने? हमारे साथी है। सब लाओ 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 लाओ, आइए। इन्हें पहचानती हैं आप? ये है ड्राइवर प्रवीण, और इसने हमें बताया है कि सूरज की खून की सुपारी आपने दी। मैं किसी को मारने की सुपारी क्यों दूंगी? इसका जवाब तो आप ही दे सकती हैं। ये मामूली सा ड्राइवर जो कह रहा है वो सच, और अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने किसी को मारने की सुपारी नहीं दी, वो झूठ। जी हाँ, झूठ करिए आप। कि सूरज की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आपको होना था। खाड़ी के उस दलदल वाले इलाके में भराव करके उसका इस्तेमाल करना चाहती थी आप, जिसके सूरज सख्त खिलाफ था। और तुमने उसे रास्ते से हटा दिया ताकि 200 करोड़ की जमीन तुम हड़प सको। वाह, पूरा होमवर्क किया आप लोगों। होमवर्क ही नहीं, आपको यहाँ से सही जगह ले जाने का वर्क भी करने आए हैं। शट अप, सामने से हटो और मेरा रास्ता खाली करो। मुझे जाना है। कहाँ? तुमने 2 अलग-अलग लोगों को सुपारी क्यों दी सूरज को मारने की? दो कौन से मैम? मैंने तो सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल वाले को सुपारी दी थी। सिर्फ मोटरसाइकिल वाले को? जी सर, सिर्फ एक को। मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ सर। जी नहीं, आपने छत पे खड़े उस स्नाइपर को भी पैसे दिए थे, जिसकी बंदूक से निकली गोली से सूरज की मौत हुई है। नहीं सर, मैंने किसी स्नाइपर को पैसे नहीं दिए थे। मैंने तो सिर्फ ड्राइवर को पैसे दिए थे सर, उस मोटरसाइकिल वाले को ढूंढने के लिए। अच्छा, अब हमें बताओ प्रवीण, कहाँ मिले थे तुम उससे? मैंने आसपास के इलाके में पूछा तो पता चला कि एक गुंडा है सुंदर चौक पर, उससे सब कुछ पता चल सकता है। बस मैं उसके पास चला गया और मेरी बात बन गई। अब वो लाल रंग की टोपी पहनता है। सुंदर चौक, लाल टोपी। यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। सर वो ड्राइवर कह रहा था कि वो आदमी लाल टोपी पहनता है, हमें लाल टोपी वाले को ढूंढना चाहिए। सब वो लाल टोपी वाला, शायद हमें उसी की तलाश है। हाँ, लोगों से हफ्ता ले रहा है। यही है। अरे सुनो। ये हमारा हफ्ता ले लो। तेरा हिस्सा? हाँ, आप सब लोगों से हफ्ता ले रहे हैं ना, दुकान वालों से, तो हमने सोचा आपको पहले ही दे दें। इधर दुकान है क्या तेरी? कभी देखा नहीं तुझे? नया है क्या इधर? हाँ, नया आया है और दुकान अभी खोलने वाले हैं। हड्डी पसली तोड़ने की दुकान। क्या बोला? क्या नाम है तेरी दुकान का? सीआईडी। अरे पकड़ो।
भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? सॉरी साहब, सब तुम्हारा हफ्ता वसूली नहीं करूंगा साहब। वो सब छोड़, पहले काम कर हमारा। इसे जानते हो? हाँ। कौन है ये? क्या नाम है इसका? साहब, साहब ये तो बबलू है साहब। अभी भी यही था साहब वो। यही था? अभी कहाँ है? साहब ये अपनी गलती सुधारने गया है। कैसी गलती? साहब उसने एक गलत आदमी को टपका दिया। अब सुपारी लिए तो साहब उसको सही तो करना पड़ेगा, इसलिए अब वो सही आदमी को मारने गया साहब। साहब पैसा लिया तो उसका काम करना पड़ेगा, नहीं तो आगे का माल भी नहीं मिलेगा साहब। कहाँ गया है? किसको मारने गया है? नहीं साहब, मैं नहीं जानता साहब। अगर पाब्लो को रोका नहीं गया तो एक खून और हो जाएगा। जहां पे उसने पहला खून किया है वहां पे एक सुराग है। उस दिन यहां पे क्रैश हुई थी गाड़ी। एक विटनेस था यहाँ पे, वो जो सामने नीरा की दुकान है ना, ये आदमी उस दिन यहाँ पे था। करण, जरा उसको लेके आओ। सुनिए, इधर आओ। नमस्ते साहब। उस दिन जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तुम यहीं पे थे इसी दुकान में? हाँ साहब यहीं थे दुकान में। उस दिन यहाँ पे क्या हुआ था ठीक से ध्यान से सोच के बताओ। कोई अजीब चीज, कोई अजीब घटना, कोई आदमी, कुछ भी? कुछ याद नहीं आ रहा है सर। आपकी गाड़ी तो बिल्कुल एक्सीडेंट वाली गाड़ी की जैसी है। हाँ सर याद आया। अरे बहुत हैरानी की बात थी सर, एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई कारों का डबल रोल देख रहा हूँ। दोनों कार एकदम एक जैसी, ब्लैक ब्लैक। लेकिन जब यही बात मैंने उस दूसरे कार वाले भाई साहब से कही तो वो एकदम घबरा गए, टेंशन में आ गए। टेंशन में आ गए मतलब? टेंशन में आ गए मतलब एकदम टेंशन में आ गए, घबरा के भाग गए। जैसे लगा कि उनको कोई पीछा कर रहा हो। बहुत हालत खराब थी उनकी। अजीब हालत तो होगी। उसे मालूम था कि असली टारगेट वो है। सूरज तो गलतफहमी में मारा गया है। अच्छा, उस आदमी के बारे में कुछ और याद है या उस कार के बारे में? अब कार का नंबर, हाँ सर याद आया। हमको लगा कि जैसे कार दोनों एक जैसी है, सेम सेम ब्लैक ब्लैक, तो हमको लगा कि कार का नंबर भी एकदम सेम सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था सर। दोनों कार का नंबर अलग था। अरे नंबर याद है तुमको? क्या था नंबर? नंबर 1 मिनट, हाँ कोशिश करते हैं याद करने का। हाँ सर याद आया, MS02KA 4058। 4058। चलो, शिकार मिल गया है, अब शिकारी भी मिल जाएगा। हेलो, यस यस यस, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। इस वक्त मैं एयरपोर्ट की तरफ हूँ। देखो जैसे सब कुछ सेटल हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वीर साहब, जल्दी भागने के लिए, आपकी जान को खतरा है। चलिए हमारी गाड़ी में बैठे। एक मिनट, रेडी? इन्हें अपनी गाड़ी में ले जाओ जल्दी। जल्दी भागने। नहीं मालूम। डाल इसको नीचे, डाल। बोल। बोलता है छोड़ दो। बोलने तो छोड़ दूंगा। नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? नहीं सर। देख आखिरी बार पूछ रहा हूँ तो छोड़ दूंगा यहाँ से। बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ, तो बताता हूँ। चल। वीर साहब, क्या स्नाइपर के जरिए अपना ही मर्डर क्यों करवाना चाहते थे तुम? हाँ? मैं अपना नहीं मर्डर करवाना चाहता था सर। अच्छा, तो फिर इस स्नाइपर ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? सर मैंने अपने ड्राइवर परवीन को मारने के लिए
इसे हायर किया था सर। ये स्टूपिड कुछ और समझ बैठा। सर परवीन मेरे हर राज जानता था, वो मेरी हर बात सुनता था सर। सर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। तो अपना राज छुपाने के लिए तुमने उसकी सुपारी दी थी? राज छुपाने के लिए नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था इसलिए। सर 2 करोड़ रुपए मैं अभी तक उसको दे चुका हूँ, लेकिन उसकी लालच बढ़ती गई सर। तब मैंने सोचा कि अब उसका काम खत्म कर दूंगा। ये भी नहीं सोचा कि पकड़े जाओगे तो क्या होगा? पकड़े जाना मेरे प्लान में था ही नहीं। मैं तो समझता था कि ये एक्सीडेंट जैसा लगे तो किसी को मुझ पर शक न हो, मुझ पर कोई इल्जाम ना आए। जैसा हम लोग सोचते हैं हमेशा वैसे होता नहीं। इस स्नाइपर की गलती की वजह से तुम खुद अपने जाल में फंस गए। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के एम प्रैक्टिस करते रहना। नहीं सर, नहीं सर, सर प्लीज नहीं, नहीं सर प्लीज। आई कांट बिलीव वो घड़ी आ गई है जब हमारी फिल्म एक विलन रिलीज होने वाली है। आई नो यार, हमारी सारी मेहनत अभी ऑडियंस को दिखेगी और वो हमें अपनी रिपोर्ट कार्ड देगी। पता मैं वैसे ही नर्वस हूँ जैसे एक बच्चा एग्जाम से पहले नर्वस होता है। अरे नर्वस फील क्यों हो रहे हो? एक जोक सुनोगे? चलो एक जोक। एक बार ना एक चोर घर में चोरी करने घुसा। तिजोरी में लिखा था इस तिजोरी को तोड़ने की जरूरत नहीं, 1 2 3 कोड दबाकर लाल बटन दबा देना, तिजोरी खुल जाएगी। चोर ने जैसे बटन दबाया अलार्म बजा और पुलिस वहां आ गई। जाते जाते चोर ने घर के मालिक से कहा, आज मेरा इंसानियत से विश्वास उठ गया है। तुम्हारे जोक्स। अरे क्या ये गलियां कब से सुन रहे हो? अब मैं चेंज कर रही हूँ। अरे क्यों? अरे तुम्हें पता ना मेरा फेवरेट गाना है। तुम्हें पता है ना कि बंजारा मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो मैं चेंज कर रही हूँ। अरे नहीं रुक जाओ, अरे सुनो तो। अरे रुक ना। नहीं नहीं श्रद्धा, सिड रुको। हाँ? तुमने सुना वो एक बच्चे की चीखने की आवाज सुना? हाँ? हाँ शायद। अरे पर यहाँ सुनसान जंगल में बच्चे की आवाज कहाँ से आएगी? हमारा वहम होगा यार। ये वहम नहीं, सच में किसी बच्चे की चीखने की आवाज थी। कोई सही में मुसीबत में है। अरे वहां से। अरे आवाज तो इधर से आ रही है। किसी गाड़ी को रोके मदद के लिए? इस हाईवे पे तो कोई गाड़ी दिख नहीं रही अभी। ऐसा करो तुम यहीं रुको, मैं अंदर देख के आता हूँ। नहीं मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं तुम यहीं रुको, कोई गाड़ी आए तो मदद मांगने ला उससे। ठीक है ध्यान से। हाँ तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अरे प्लीज यार, प्लीज रुको। ए, कौन है? रुको। तुम लोग ठीक हो ना? डरो मत, कुछ नहीं होगा। हेलो सिड। हेलो श्रद्धा, सुनो ये मुझे लग रहा है ये किडनैपिंग का केस है। तुम अभी सीआईडी को फोन करो। ओके ओके, मैं सीआईडी को फोन करती हूँ। हेलो सिड। हेलो हेलो। सिड 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 फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं उससे कुछ?
हेलो हेलो सीआईडी, तुम रुको मैं पानी लाती हूँ। ये लो। थैंक गॉड सर आप लोग आ गए। देखिए ना क्या किया उन्होंने इसके साथ। ओके श्रद्धा, मामूली सी चोट है। अभी आप ठीक हैं? ऐसा ये कैसे हुआ, कैसे ये सब? सर हम हमारी आने वाली फिल्म एक विलन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, फिर अचानक इस जंगल से किसी बच्चे की चीखने की आवाज आई। हाँ, और फिर मैं वहां गया देखने के लिए कि शायद कोई बच्चा मुसीबत में नहीं है। ए, कौन है? रुको। आपने एक बार भी नहीं सोचा अपनी जान जोखिम में डालने से पहले? ऐसे वक्त में दिमाग की नहीं दिल की सोचनी चाहिए, और मुझे लगे कोई मुसीबत में है और उसकी मदद करनी चाहिए। हम आपके जज्बे की कद्र करते हैं। समाज से जुर्म मिटाने का जितना जिम्मा सीआईडी का है उतना आम नागरिकों का भी है, और आप तो इस देश के यूथ के रोल मॉडल हैं। उम्मीद करता हूँ आपसे इंस्पायर होकर और लोग भी आगे आएंगे मुसीबत में लोगों की मदद करने के लिए। सर मैंने बहुत कोशिश की कि कोई गाड़ियों को रोकूं, लोगों से मदद मांगूं, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर जुर्म और अपराध कैसे मिटेगा? सही कह रही हैं आप। मुसीबत में फंसे लोगों को देख के हम अपना मुंह पलट लेते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कल को ये चीज हमारे साथ भी हो सकती है। वैसे सिद्धार्थ आप क्या बता रहे थे, अंदर 4-5 बच्चे थे? हाँ जी सर, और गुंडे भी 4-5 ही थे। सिद्धार्थ, आपने उनके चेहरे देखे थे? नहीं सर, गुंडों ने हुडी पहन रखा था और चेहरे पे एक नकाब था। और बच्चे के चेहरे? हाँ सर बेहोश होने से पहले एक बच्चे की शक्ल याद है मुझे सर। सर गोल मटोल सा, तकरीबन 4 फीट का, रंग गोरा और आंखें भूरी। सर ये हुलिया तो ठीक सारांश जैसा है। हाँ, ये बच्चा था? हाँ सर, यही वो बच्चा है। आप इसे जानते हैं सर? हाँ, इसका नाम सारांश है और पिछले 1.5 महीने से लापता है। इसके माँ बाप का भी खून हो गया है। That's so sad. उम्मीद करता हूँ सारांश तक अब हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सिद्धार्थ, आपने कुछ सुना? वो गुंडे बच्चों को कहाँ ले जाने की बात कर रहे थे? सर बेहोश होने से पहले एक गुंडा फोन पे बात कर रहा था सर। हाँ, बच्चे यही है। हम लोग 15 मिनट में लेकर उन लोगों को पहुंच रहे। 15 मिनट में पहुंच जाएंगे? मतलब वो कहीं आसपास ही गए होंगे। लेकिन सर मैंने उन्हें यहाँ से बाहर आते हुए नहीं देखा। बाहर आते नहीं देखा? मतलब उनका अड्डा जंगल के अंदर ही है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ आपकी ये चोट जल्दी भर जाएगी। आप मेरी फिक्र मत करिए सर, आप बच्चों को ढूंढिए प्लीज। आई लाइक योर स्पिरिट। और आप दोनों की आने वाली फिल्म एक विलेन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर जब बच्चों को पता चल जाए हमें प्लीज इन्फॉर्म कर देना। जरूर सिद्धार्थ, जरूर सर। टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बच्चों की जान को खतरा है। न जाने किस मकसद से उन लोगों ने बच्चों को बंदी बना रखा है। हाँ पंकज, बच्चों के माँ बाप? ठीक है, उनको रोक के रखो, मैं अभी आता हूँ। काबिल, पूरा जंगल छान मारो। 3 दिन हो गए मेरी बच्ची अब तक घर नहीं आई है। क्या बात, क्या हुआ? सर मेरा बेटा तो 1 हफ्ते से गायब है सर। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा ली मगर उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। आप लोग घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चे सही सलामत घर आ जाए। मयूर, इशिता, इन सब की डिटेल्स ले लो। यस सर। जाइए आप इधर आइए, आप हमारे साथ आइए। सर प्लीज हमारी बच्ची को बचा लीजिए सर। क्या हुआ आपकी बेटी को? हमारी बेटी गायब हो गई है। आपकी बेटी गायब है? कब से गायब है वो? आज सुबह मैं उसके कमरे में जब उसे उठाने गया तो वो थी ही नहीं वहाँ। कल रात वो कमरे में थी? जी सर, मैंने उसे खाना खिला के उसके कमरे में ही सुला के आई थी उसे।
उसकी साइकिल भी गायब हो गई है। कहीं वो सुबह साइकिल चलाते चलाते कहीं चली तो नहीं गई? हमारी बच्ची हमसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाते। ठीक है, आप लोग घबराइए मत। आप अपनी बेटी की फोटो लाएं। जी सर। जरा प्लीज हमें दीजिए, हम जल्दी ढूंढ निकालेंगे उसे। पारुल सर, ये तो वही बच्ची है जो सारांश के साथ आया स्कूल में पढ़ती थी। सर ये देखिए, क्लास 4 में। मगर आपको कैसे पता? एक्चुअली सारांश के केस में हम आपकी बेटी से मिले थे स्कूल में। आपकी बेटी साइकिल चलाने कहाँ जाती है? वो बनी पार्क में। वॉचमैन गायब। वहां पेड़ के नीचे बैठा है, गेट छोड़ के। इधर आओ। जी साहब। इस बच्ची को पहचानते हो तुम? हाँ साहब, ये तो अक्सर यहाँ आती है साइकिल चलाने। कल भी आई थी? नहीं, कल नहीं आई थी। एक काम करो, पार्क का कोना कोना छान मारो और आसपास भी देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। सुनिए, आपने इस बच्ची को देखा कहीं? बच्चों एक बात बताओ, ये जरा फोटो देखो। इस बच्चे को देखा है आपने? नहीं। देखो बेटा। साइकिल? कहीं ये पारुल की साइकिल तो नहीं? थैंक यू। हाँ पूर्वी। सर क्या हुआ? वो देखिए, जंगल के बीचों बीच सुनसान घर। सर, ये क्या? या तो लाशें ही लाशें हैं, मगर इन सबको गोली किसने मार दी? हो सकता है वही इंसान हो जिनके साथ ये गुंडे फोन पे बात कर रहे थे। पे ये बच्चों की कुछ ज्वेलरी मिली है, शायद जल्दी में छोड़ के भाग गए। इसका मतलब उन बच्चों को यहाँ बंदी बना के रखा गया था। वंश, पता करो इस घर का मालिक कौन है। सर। निकल, अंदर जितने गुंडे हैं सबकी डिटेल्स निकालो पूरी। हाँ बोलो। ये तो मेरी बेटी पारुल की साइकिल है। मेरी बेटी को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए सर, प्लीज। आप लोग घबराइए, साइकिल मिल गई है, पारुल भी मिल जाएगी। और सर यहाँ पर, सर ये देखिए, यहाँ पर खाने का सामान और कपड़े रखे हुए। लगता है किसी ने अपना बसेरा बना रखा है। सर। हाँ? सर ये देखिए, सर एक नोट है। मुझे आज रात 8 बजे पार्क के पीछे मिलो, सारांश। पारुल के यहाँ पार्क में आने के बाद कुछ ऐसा हुआ है जो वो गायब हो गई है। सर हो सकता है पारुल उन जंगल वाले बच्चों में हो, सारांश के साथ। हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है ये तो वही बताएगा जिसने यहाँ पे अपना बसेरा बना रखा है। ये ब्रेसलेट तो मेरी बेटी का है। ये कंगन मेरी बेटी का है। ये चेन तो मेरे बेटे को दी थी मैंने। चलिए
एक बात तो पता चल गई कि आप सबके बच्चे एक साथ आए उस अपराधी के पास। और हमारे बच्चे, इन गहनों में तो हमारे बच्चों के गहने हैं ही नहीं। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? घबराइए मत, हो सकता है कि उन गुंडों ने आपके बच्चों के गहने कहीं भेज दिए हो। हाँ, आप एक काम कीजिए, अपने बच्चों के गहने के डिटेल्स हमें लिखवा दीजिए। निकल सर, लिखवा दो। आइए कामिन, मैं काम करूं, पता करो इस शहर में से कितनी दुकानें हैं जहां पर ये चोरी के जेवर खरीदे बेचे जाते हैं। 100। लगता है वही है, चलो। क्यों, आज कुछ हाथ लगा या खाली हाथ वापस आ जाए? कौन है आप लोग? रिश्ते में तो हम तुम्हारे कुछ नहीं, मगर नाम है सीआईडी। कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहा है? साहब माफ कर दो, दोबारा यहाँ रहने नहीं आऊंगा। यहाँ कैसे रहेगा तू? तेरी जगह जेल में है। नहीं साहब। बच्चों की चोरी करता है? नहीं साहब, ऐसा काम नहीं करता मैं साहब। तो फिर वो साइकिल कहाँ से आई? एक बच्ची की है साहब साइकिल। इस बच्ची की? हाँ साहब, ये इसी बच्ची की है। ये बच्ची कल आई थी यहाँ पर साहब। मगर क्या हुआ उसके साथ? साहब कल रात वहां पर वो बच्ची एक बच्चे के साथ कुछ बातें कर रही थी साहब। दूसरा बच्चा? वो दूसरा बच्चा ये था? हाँ साहब, यही बच्चा था वो साहब। सारांश, फिर क्या हुआ? साहब कल जैसे ही खाना खाने लगा तो एक कार इन बच्चों के पास आकर रुकी और उनमें सवार लोग जबरदस्ती कार में डालने लगे उन बच्चों को साहब। कार वाले लोग उन्हें उठाकर ले गए साहब। कम से कम पुलिस के पास जाना चाहिए था। बच्ची की साइकिल चुराई और यहाँ रख ली। उस गाड़ी का नंबर या उन लोगों के चेहरे देखे तुमने? साहब अंधेरा था ना, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। हाँ साहब, साइकिल के पास मेरे को एक कागज मिला था, उस पर किसी की फोटो बनी हुई थी साहब। देखा? साहब ये देखो, ये स्केच सारांश या पारुल ने बनाया है। पता लगाना पड़ेगा ये स्केच वाला आदमी है कौन। नहीं सर पूरा क्रिमिनल डेटाबेस और सारा आर्काइव चेक कर लिया। ये स्केच वाला मुजरिम नहीं मिला सर। कमाल है सर, ये स्केच एक बच्चे ने बनाया। हो सकता है उससे गलती हो गई हो। क्यों ना हम किसी प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट की मदद लें? गुड, फोन करके बुला लो उसे। जी सर। पूर्वी एक काम करो, तब तक इस आदमी को इंटरनेट पे चेक करो। हो सकता है ये पुराना मुजरिम ना हो, कोई आम आदमी हो। सर सर हमारा अंदाजा सही निकला। ये कोई पुराना मुजरिम नहीं है, मगर कोई आम इंसान भी नहीं है। सर ये तो मशहूर बिजनेसमैन रंजीत कुमार है। मगर सर इतने बड़े बिजनेसमैन का इस केस से क्या लेना देना? अब ये तो रंजीत कुमार से ही पूछना पड़ेगा। साहब मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी साहब। एक बार हो तो गलती, बार बार हो तो गुनाह, जानते हैं ना साहब। मैं अकेला थोड़ा ही हूँ शहर में, और भी लोग हैं जो ऐसा गलत काम करते हैं साहब। मुझे जाने दीजिए प्लीज। जाने देंगे, आप बस हमें पहले ये बता दीजिए कि उन गुमशुदा बच्चों से जो गहने चोरी हुए वो आपकी दुकान तक कैसे पहुंचे? कौन लाया था? कौन लाया था? साहब रघु लाया था। कौन रघु?
सर आधा घंटा हो गया सर, रंजीत अभी तक आया नहीं। वही तो। सर ने आप लोगों के लिए चाय भेजी है। वो सब छोड़ो, रंजीत सर कब आने वाले हैं? बस उनकी मीटिंग खत्म ही होने वाली है, कुछ ही देर में सर आते होंगे। भेजो उनको। यस सर। देखो जैकुस, ये डील किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होना चाहिए, समझे? ओके बाय। आई एम सो सॉरी आप लोगों का कीमती समय बर्बाद करने के लिए। नाउ टेल मी, बताएं हम आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं? हम यहाँ एक केस के सिलसिले में आए हैं। केस? कैसा केस? इस बच्चे को पहचानते हो? सारांश नाम है इसका। नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये लड़की पारुल, इसे जानते हैं? नहीं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बच्चों के फोटोज आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये बच्चे लापता हैं। इनके जैसे और भी बच्चे हैं जो गायब हैं। तो बच्चों के गायब होने से मेरा क्या संबंध? संबंध है। ये स्केच आपका है? हाँ। किसने बनाया? इन्हीं में से एक बच्चे ने, शायद गायब होने से पहले। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि बच्चों के गायब होने के पीछे मेरा हाथ है? आपका हाथ है या नहीं अभी पता चल जाएगा। तलाशी लो इनके घर की। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट। आप लोगों के पास सर्च वारंट है? वो भी आ जाएगा। तो फिर लेकर आइए, समझे? ठीक है, अगले 1 घंटे में वापस आएंगे और इस बार सर्च वारंट के साथ। सर, उस औरत के गले में वैसा ही लॉकेट है जैसा इस फोटो में है। सुनिए, क्या नाम है आपका? जी सुधा। ये चेन तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरे पति ने दी तोहफा में जन्मदिन पर। कहाँ से लाए आपके पति है? ये सब तो मुझे पता नहीं है साहब। पति का मोबाइल नंबर देना जरा। याद नहीं है साहब। याद नहीं? सब यही घर है। मेरा सामान इधर उधर कैसे? क्या यही रघु है? हाँ सब यही रघु है।
तुझे क्या लगा सीआईडी से भाग के जाएगा? तू सीआईडी को मेरे घर तक ले आया। एक बार जेल से छूटने दे, तेरा हिसाब तो मैं चुकता करूंगा। अच्छा, हिसाब चुकता करेगा? उससे पहले अपनी ये चोंच खोल और हमें बता कि वो गुमशुदा बच्चे कहाँ हैं। गुमशुदा बच्चे? कौन से गुमशुदा बच्चे? वही बच्चे जिनसे तूने वो गहने चुराए थे। कहाँ है वो? वो गहने तो मुझे रोड पर पड़े मिले थे। सर। हाँ दिव्या। सर ऊपर आइए जल्दी। इस तरफ। माय गॉड। इनको भी ले जाओ। संभाल के। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। अब बता इन बच्चों के साथ तू क्या करता है? मैं बता क्या करता है? सारी इंफॉर्मेशन कवर्ड के अंदर। वंश। सर। रखो रखो। रघु, वंश, रघु कहाँ है? सर लगता है रघु भाग गया सर। भाग गया? गॉड डैम इट। उसके टायर पे गोली मार। सर। सर, ये कैसे हो गया? मैंने तो गोली चलाई नहीं। लगता है इसकी गाड़ी में किसी ने बॉम्ब फिट कर रखा था। रंजीत तो मर गया, अब बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे? असली मुजरिम के जरिए, जिसने रंजीत को मार के यह साबित कर दिया है केस अभी खत्म नहीं हुआ है और उसका पता रंजीत के घर से ही चलेगा। सर, रंजीत के मरने से एक बात तो साबित हो जाती, इस केस का असली मुजरिम वो नहीं, कोई और ही। हाँ, वो जानता था रंजीत हाथ लग गया तो उसका भांडा फूट जाएगा, इसलिए उड़ा दिया। सर। हाँ निखिल, बच्चों को दिव्या के साथ ब्यूरो भेज दिया। गुड। निखिल एक काम करो, ऊपर जाके देखो कुछ मिलता है क्या। ये माचिस यहाँ पर क्यों छुपा कर रखी है? सर, माचिस की डिब्बी कोई यहाँ क्यों छिपाएगा? कुछ तो है।
तो मोबाइल के अंदर नंबर वगैरह नहीं होते स्क्रैच के अंदर, जैसे लॉटरी में होता है वैसा ही कुछ दिख रहा है। ठीक है। सेवन 3-1 XY035। काबिल? हाँ काबिल? हमें रघु के घर से एक माचिस की डिब्बी मिली। खास बात यह है सर कि इस माचिस की डिब्बी के पीछे एक नंबर लिखा है। स्क्रैच करने में पता चला कि यह नंबर 731 है। यार मुझे भी एक मैच बॉक्स मिला है, उसमें भी नंबर लिखा हुआ है। सेम मैच बॉक्स? XY035। सर लेकिन इन नंबर्स का मतलब क्या हो सकता है? XY035-731। क्या चक्कर है? एक मैच बॉक्स में है XY035, उसको मिलता है 731। सर कहीं ये किसी गाड़ी का नंबर तो नहीं है? अरे हाँ, गाड़ी का नंबर ही है पूर्वी, XY035-731। ये बूढ़े अंकल हम लोग को कहाँ ले जा रहे हैं? धीरे बोलो पारुल, अगर इन लोगों ने सुन लिया तो हम खाना नहीं देंगे। आरटीओ से पता चला कि वो नंबर एक ट्रक का है। कुछ देर पहले वो चोमू पुलिया चेक नाके से गुजरा है। चोमू पुलिया? हेलो पंकज, वो ट्रक अभी चोमू पुलिया के पास में देखा गया है। पकड़ो उसे जल्दी। हाँ हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। गुड जॉब पंकज, ट्रक को बहुत जल्दी पकड़ लिया तुमने। थैंक यू सर, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे ट्रक में नहीं है, ट्रक बिल्कुल खाली है। ट्रक खाली है? ड्राइवर कहाँ है? यहाँ है सर, मयूर के पास। आइए सर। रंजीत की गाड़ी को तूने उड़ाया बम से? बम? ये आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं तो दिवाली में भी बम नहीं फोड़ता साहब। ड्रामा बंद कर। बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे साहब? वही बच्चे जिन्हें तुम लोगों ने गायब किया है, जिनको ट्रक में भर के ले जा रहे हो तुम लोग। नहीं साहब, मैं तो ये ट्रक बिलासपुर से खाली करके लौट रहा हूँ साहब। बिलासपुर से आ रहे हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ एक मिनट, ये सामान की डिलीवरी रसीद है साहब। ठीक है। अगर ये ट्रक मुंबई में था, इस ट्रक का नंबर रघु और रंजीत के घर पे कैसे पहुंचा? सर हो सकता है उस ट्रक पर नकली नंबर प्लेट लगी हो, इसी नंबर की। हाँ निखिल, हाईवे नंबर 35 पे रेती बंदर के पास। बंद कर। आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे मत पूछ, सीआईडी वाले तो बच के आ रहा हूँ। और बॉस कहाँ है? शाबाश,
तुम सभी के काम से मैं बहुत खुश हूँ। बस ये सारे बच्चे सीआईडी की पहुंच से दूर पहुंच जाएं और फिर तुम सभी को इनाम मिलेगा। चलो ले चलो इन सभी को, चलो चलो चलो, अरे जल्दी लेके चलो, टाइम नहीं मेरे पास। पकड़ो बच्चों को, तुम लोग एक बच्चे नहीं संभाले जाते। पारुल तुम इस साइड जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। पारुल जिद मत करो प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? बच्चे को गोली मार रहे हो? अरे एक बच्चे की कीमत 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। तुम्हारा चाचा कर देगा पैसे। तो क्या सोच रहे हो तुम बच्चे? बहुत होशियार। लेकिन ये कंस मामा तुम्हारा, तुम जादू से कहीं होशियार है। हर कंस का एक ही अंत होता है मामा, मौत। सीआईडी भागो, भागो। रेडी, बच्चों को पकड़ो। जल्दी 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 इस तरफ। तो वही है ना जो पाइपलाइन में भिखारी बन के बैठा हुआ था? इस भिखारी का धंधा बच्चों की चोरी का। विदेश में बच्चों को बेचने का धंधा करता था मैं रंजीत के साथ। तो दोनों पार्टनर थे, तो फिर क्यों मारा रंजीत को? क्योंकि बहुत लालची हो गया था वो, ज्यादा हिस्से की मांग करने लगा था वो, इसीलिए वो रंजीत का स्केच आपको दिखाया मैंने, ताकि आपको लगे कि वो मुजरिम है। उसके बदले के बाद आपकी केस बंद कर दे। बेवकूफी थी तुम्हारी ऐसा सोचना। रंजीत के मरते ही हमें पता चल चुका था असली गुनहगार कोई और है। और तुमने अपने बाकी के गुंडों को क्यों मारा? क्योंकि मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए। क्या फायदा हुआ? पूरी मेहनत पे पानी फिर गया तुम्हारे। अब जाओ जेल, इंतजार करो अपनी मौत का। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। लेके जाओ इसे। थैंक यू अंकल, हमारी जान बचाने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम लोग तो हमारी जान हो, तुम्हारे लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप
आप सीआईडी अंकल हो ना? अरे हम सीआईडी अंकल हैं, आपने पहचान लिया हमें पारुल? मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपने तो मुझे आइसक्रीम खिलाया था ना। आज भी आइसक्रीम मिलेगी और सब बच्चों को मिलेगी। अच्छा सारांश, आप घर से भाग के कहाँ चले गए थे? उस दिन मैं अपने मम्मी पापा को खून देख के बहुत डर गया था, इसलिए मैं घर से भाग गया। जैसे ही मैं घर से निकला तभी इन बुरे अंकल ने मुझे पकड़ के एक रूम में बंद कर दिया। फिर 15 दिन बाद हम लोग वहाँ से भाग निकले। ठीक है, वेरी गुड। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने वो पारुल की साइकिल को चिट्ठी छोड़ दी। ओह अच्छा। उस रात मैं सारांश से मिलने गई तो क्या वो सारांश, तुम 15-20 दिनों से किधर थे? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे और आज तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पारुल, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे किडनैप किया था और वहाँ कुछ बच्चे भी थे, मैं यहाँ से भाग के आ गया। कोई बात नहीं, तो लोग सब बच्चे आइसक्रीम खाने चलेंगे। अरे वो सीआईडी वालों का फोन आ रहा है। अरे स्पीकर पे ला लो। हाँ मैं दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। हेलो सर, सर बच्चे मिल गए आपको? हाँ बच्चे मिल गए और अपराधी भी पकड़े गए। अरे वाह, दैट्स ग्रेट न्यूज़ सर। सर इस बात को सेलिब्रेट करना बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। तो ग्रेट सर, आज रात को हमारी पिक्चर एक विलन का प्रीमियर है। आपको और आपकी पूरी टीम को और उन बच्चों के साथ आना ही पड़ेगा। अरे नहीं वो प्लीज आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर। आज तो खुशी का मौका है, आप लोग भी तो ब्रेक लीजिए ना इन विलन से। ठीक है ठीक है। कितने बजे पहुंचना है? सर आज रात को 9 बजे। ग्रेट सर, वी विल सी यू देयर। ओके थैंक यू। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।